वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 21 मई 2020 और 21 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई कचरा मुक्त शहरों की सूची 2019-20 की स्टार रेटिंग में कितने शहर को 5 स्टार रेटिंग दी गई है? तो इसका सही आंसर है ए, 6 शहरों को। तो अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई कचरा मुक्त शहरों की सूची 2019-20 की स्टार रेटिंग में 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है, जिनके नाम हैं छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, जहां पर देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भी है, गुजरात का राजकोट और सूरत, कर्नाटक का मैसूर और मध्य प्रदेश का इंदौर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई। और इसी सूची में 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग दी गई है, जिसमें 141 शहरों को शामिल किया गया है। यह इस ई स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल को सरकार द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया था, ताकि शहरों को कचरा मुक्त स्थिति देने के लिए एक मापदंड तैयार किया जाए और साथ ही शहरों को स्वच्छता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी किया जाए। अब हमारे केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने राज्य के अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम को शुरू किया है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बच्चों के पैदा होते ही उन्हें पुराने कपड़े में लपेट कर रखा जाता है, जिससे बच्चों पर इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसी को रोकने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब यहाँ राजस्थान की बात हुई है, तो ये रहा राजस्थान का मैप। इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हैं, गवर्नर कलराज मिश्रा है। इसके अलावा भी जयपुर के हॉस्पिटल ने एक रोबोट विकसित किया है, जिसका नाम है सोनी 1.5 और सोनी 0.5। और अभी जयपुर के परकोटा को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी भी राजस्थान से ही आते हैं। और सुमन राव, जिन्होंने मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता था, वो भी राजस्थान से ही आती हैं। तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करिए। और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछा करें। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। तो अभी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम नेशनल टेस्ट अभ्यास है। इस एप्लीकेशन को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा बनाया गया है उन छात्रों के मदद के लिए जिनके जेईई मेंस और एनईईटी के एग्जाम्स आने वाले हैं। इस ऐप से वो छात्र अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस मॉक पेपर्स को लगा सकेंगे, जो कि और अब उन्हें डाउनलोड भी कर पाएंगे, जो कि बिल्कुल मुफ्त यानी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किए गए हैं। तो आप इन्हें भी याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। रेलवे के किस जोन ने रेलवे डॉक्टरों की सहायता के लिए रेल बोट नाम से एक रोबोट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है बी, दक्षिणी मध्य जोन ने। तो अभी रेलवे के दक्षिणी मध्य जोन ने कोविड-19 के मद्देनजर
स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता के लिए एक रोबोट विकसित किया है जिसका नाम है रेलबोट और आर बोट, जिससे रेलवे के अस्पतालों में मरीजों को भोजन और दवाइयाँ दी जाएंगी बिना किसी शारीरिक संपर्क के, जिससे डॉक्टर्स और अन्य चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण के जोखिम से बचाया जा सकेगा। अब यहाँ दक्षिणी मध्य रेलवे की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर है रेल निलयम सिकंदराबाद में और यहाँ के जनरल मैनेजर हैं गजनन मलाया, तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा देश चुना गया है? तो इसका सही आंसर है डी, ऊपर के सभी। तो अभी WHO के कार्यकारी बोर्ड में भारत और 9 देशों को चुना गया है जिनका नाम है बी बोत्सवाना, सी कोलंबिया, घाना, ज़ुनिया मिलिसा, मत्स्यगर्ग, ओमान, रशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और द यूके। इन कार्यकारी बोर्ड देशों का मुख्य काम स्वास्थ्य सभा के निर्णयों और नीतियों को प्रभावी बनाना, सलाह देना और WHO के कार्य को सुविधाजनक बनाना है। यह डिसीजन 73वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के वीडियो कॉन्फ्रेंस में लिया गया था जिसमें भारत की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रतिनिधित्व किया था, जो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ WHO की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहॉन। इसके अलावा अभी WHO कोविड-19 के स्रोत की स्वतंत्र जांच और महामारी को रोकने के लिए WHO की भूमिका की जांच के लिए भी तैयार हो गया है, जो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2019 के अलेक्जेंडर ड्रिम्पल अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, विनय बदावर को। तो अभी वाइस एडमिरल विनय बदावर को 2019 के अलेक्जेंडर ड्रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये इनको भारतीय हाइड्रोग्राफी और हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट काम के लिए दिया गया है। अलेक्जेंडर ड्रिम्पल अवार्ड को यूके मिनिस्ट्री ने 2006 में शुरू किया था। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं तो बी, अक्षय कुमार। इनको अभी 2020 के वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था, तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के लेखक कौन है? तो इनका नाम है ए, रस्किन बॉन्ड। तो अभी फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड की पुस्तक रिलीज की गई है जिसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, जो कि इनके 86th बर्थडे पर रिलीज की गई है। यह पुस्तक इनके द्वारा बोट्स, ट्रेन्स और प्लेन्स में बिताए हुए समय के बारे में बताती है। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं तो बी, फैंग फैंग। इन्होंने अभी यूहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी नामक एक पुस्तक लिखी है। सी, ओमिड स्कोबी और डी, कार्लोन दुरन ने मिलकर अभी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम, जो कि ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल की बायोग्राफी है, जिसे 11 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गुड कंडक्ट प्रीमियर्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 को बढ़ावा दिया है? तो इसका सही आंसर है सी, पंजाब ने। तो अभी पंजाब सरकार ने गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 के संशोधन की घोषणा की है, जिसमें कैदियों के स्थायी रिहाई को एक कैलेंडर वर्ष में 16 सप्ताह की अधिकतम अवधि से अधिक की अनुमति दी गई है।
इसे कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए किया गया है। अब यहाँ पंजाब की बात हुई है तो ये रहा पंजाब का मैप। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह राठौर, और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। इसके अलावा अभी आईआईटी रोपड़ के ने कोविड-19 के मरीजों के लिए वॉर्डबोट नाम से एक रोबोट भी विकसित किया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है सी, 20 मई को। तो हम 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। यह दिवस परागणकों के महत्व, उनके सामने आने वाली खतरों और विकास में उनके योगदान के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो मई के महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन आए हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे मनाया, और 1 मई को ही हम महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 2 मई को हमने वर्ल्ड टूना डे मनाया। टूना एक मछली का नाम होता है। 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 5 मई को हमने वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया, जिसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। 7 मई को हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। 8 मई को हम 2 इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, जिसमें पहला है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और दूसरा वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया एक रक्त रोग होता है। 9 मई को हमने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया, जिसे साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर में, जिसकी इस साल की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 11 मई को हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया, जिसकी थीम इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रीबूट द नेशनल इकोनॉमी। और 12 मई को हमने नेशनल नर्सेज डे मनाया, जिसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 15 मई को हमने इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया, जिसकी थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। 16 मई को हमने इंटरनेशनल लाइट डे मनाया। 17 मई को हमने वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डे मनाया, जिसकी थीम थी कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 18 मई को हमने इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया। 20 मई को हमने वर्ल्ड बी डे भी मनाया, जिसकी थीम थी बी एंगेज्ड। और 20 मई को ही हमने दूसरा इंपॉर्टेंट डे मनाया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जिसकी थीम थी मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो अब आप इन्हें याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दुनिया का पहला खेल आयोजन किस देश में खेला जाएगा? तो इसका सही आंसर है ए, जर्मनी में। तो अभी कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दुनिया का पहला खेल आयोजन जर्मनी में खेला जाएगा, और इसका नाम है बुंडेसलीगा लीग, जो कि एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है। पर इस प्रतियोगिता में दर्शक का आना मना होगा कोविड-19 के मद्देनजर, तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम PDF सर्च करके जुड़ सकते हैं, और अगर आप PDF चाहते हैं इस वीडियो की तो आप टेलीग्राम से भी एग्ज़ाम PDF करके जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।